हेलो, वेलकम टू लीगल कुलदीप। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं चैप्टर 12 के बारे में। चैप्टर 12 और बीएनएस के बारे में। चैप्टर 12 बीएनएस बात करता है ऑफेंसेस बाई और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में कोई क्राइम होता है या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट क्राइम करता है तो ये दोनों ही कैटेगरी इसके अंदर कवर है। तो इस सेक्शन 198 से लेकर के 205 बीएनएस तक कवर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 198 के बारे में। सेक्शन 198 ये बोलता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, वो नोमिंगली उसको पता है कि मैं डिसओबे कर रहा हूँ किसको, डायरेक्शन ऑफ लॉ को, और उस डायरेक्शन ऑफ लॉ से किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, उसको नॉलेज है। ठीक है, अननोमिंगली कर दे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको नॉलेज है कि एक डायरेक्शन ऑफ लॉ है, उसको पब्लिक सर्वेंट की कैपेसिटी में कोई डायरेक्शन मिला हुआ है और वो डिसओबे करता है उसको नोमिंगली कि ये मैं जो कर रहा हूँ इससे डिसओबे हो रहा है और इससे किसी पर्सन को इंजरी हो सकती है, तो वो एक ऑफेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जैसे कि मजिस्ट्रेट ने किसी पुलिस वाले को बोला कि आप इस पर्सन को अरेस्ट करके लेके आओ, तो वो एक डायरेक्शन ऑफ लॉ होता है। अब यदि वो अरेस्ट नहीं करता है तो इस कैटेगरी के अंदर वो उसका ऑफेंस माना जाएगा। तो इसके लिए पर क्या पनिशमेंट है? सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन हो सकता है, या फिर उसको बोथ दोनों ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 199 के बारे में। इसमें सिर्फ स्पेसिफिक कुछ डायरेक्शन ऑफ लॉ है, यदि इनका वो डिसओबे करता है तो इस सेक्शन में वो कवर होता है। जैसे कि कोई पब्लिक सर्वेंट है और एक पर्टिकुलर एक मैनर बना हुआ है कि जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जब आप किसी पर्सन को बुला रहे हैं कि आप अपीयर हो पुलिस वाले के सामने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, अपीयर होने के लिए कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन आप उनको मानते नहीं हो। जैसे कि किसी वुमन को इन्वेस्टिगेशन के लिए सनसेट के बाद में और सनराइज से पहले उसको नहीं बुला सकते हैं। या फिर मान लो कोई पॉक्सो में ऑफेंस हुआ है, आपको इंक्वायरी वगैरह कर रहे हैं तो आपको पुलिस वाले की ड्रेस वगैरह पहन के नहीं जानी है। या फिर जो भी मतलब अपीयरेंस से रिलेटेड है कि आपको किसी पर्सन को बुलाना है, लेकिन उसके भी कुछ रूल होते हैं। ठीक है, कि जैसे 15 साल से कम का कोई बच्चा होता है उसको आप नहीं बुला सकते हैं, या फिर कोई 65 ईयर का कोई अबव का कोई पर्सन है तो उसको आप नहीं बुला सकते हैं। तो कुछ मतलब आप उनके घर पे जाकर के उनसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर सकते हो, लेकिन आप उनको बुला नहीं सकते हो। तो अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान यदि अपीयरेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें बोली गई है और आप कुछ चीज़ें प्रोहिबिट की गई है, लेकिन आप फिर भी जानबूझकर वो चीज़ करते हो, तो वो इस ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। या फिर एक फिक्स इन्वेस्टिगेशन का मैनर दे रखा है कि इन्वेस्टिगेशन होगी वो इस मैनर के अंदर ही होगी, लेकिन आप उसकी पालना नहीं करते हो। या फिर फेल टू रिकॉर्ड रिपोर्ट अंदर 173(1), मतलब एफआईआर वगैरह आप रजिस्टर्ड नहीं करते हो। और एफआईआर किन में? हर एक ऑफेंस में नहीं, सिर्फ ये जो ऑफेंस दे रखे हैं 64 65, मतलब जो रेप वाले ऑफेंस हो गए, या फिर जो एसिड अटैक के मैटर हो गए, या फिर जो ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन वगैरह होती है, तो उन ऑफेंस से रिलेटेड आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन आई और पुलिस वाले ने उस ऑफेंस की एफआईआर नहीं लिखी, तो वो एक ऑफेंस होता है इसके अंदर। तो ये 3 तरह के ऑफेंस सिर्फ इस सेक्शन 199 के अंदर कवर होते हैं। तभी इसकी जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा है। यहाँ पे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, जबकि यहाँ पे सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। यहाँ पे 1 साल तक है, जबकि यहाँ पे मिनिमम 6 मंथ तो होगा ही होगा, जो कि 2 साल से ज़्यादा 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन। यहाँ पर फाइन एक ऑप्शनल है। फ़ाइन आप सिर्फ फ़ाइन भी ले सकते हो या फिर फ़ाइन आप लगा भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर सेल का वर्ड यूज हुआ है, मतलब फ़ाइन तो लगेगा ही लगेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों में ये अंतर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 200 के बारे में। सेक्शन 200 ये बात करता है कि नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। ये सेक्शन जुड़ा हुआ है सेक्शन 397 ऑफ BNSS, मतलब नई वाली CRPC। इसका सेक्शन 397 ये बोलता है कि जब कोई विक्टिम होता है कोई भी ऑफेंस का, है ना, मान लो वो रेप वगैरह हो गया, उसमें मतलब कुछ दे रखे हैं हम उसमें कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस वगैरह होते हैं, जैसे रेप का हो गया या वुमन के अगेंस्ट में कोई भी एसिड अटैक का मामला हो गया, तो यदि कोई पर्सन उनके हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, और उनका वो इलाज नहीं करते हैं, तो वो इसके अंदर कवर होगा। तो 397 में ये बोल रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उसका इलाज किया जाएगा, और इलाज करने के बाद में इन्फॉर्म पुलिस को वो इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब ये हॉस्पिटल पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, कोई लोकल बॉडी का भी हो सकता है, या फिर किसी भी पर्सन का हो सकता है। वो मना नहीं कर सकता है ट्रीटमेंट करने के लिए। यदि वो ऐसा करता है तो इस कंडीशन में उसके लिए इम्प्रिजनमेंट जो कि 1 साल तक की हो सकती है, या फिर फाइन, या फिर बोथ दोनों ही हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 201 के बारे में। सेक्शन 201 ये बोलता है कि पब्लिक सर्वेंट जब कोई फ्रेमिंग करता है किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो इनकरेक्ट करता है। अब इसमें इस डॉक्यूमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होता है। ठीक है, तो पब्लिक सर्वेंट के पास मान लो वो प्रिपरेशन के
के लिए आया कोई डॉक्यूमेंट, या फिर कोई ट्रांसलेशन के लिए आया, मान लो एफआईआर में कुछ पर्सन बोल रहा है लेकिन आप लिख कुछ और रहे हैं उसमें, या फिर कुछ आपको ट्रांसलेशन का काम दिया हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेट कीजिए पब्लिक सर्वेंट को, लेकिन उसको उसने गलत कर दिया और उसको पता है कि विद इंटेंट, उसका इंटेंशन भी कोई गलती से हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन विद इंटेंट ही है कि सामने वाले पर्सन को, किसी पर्सन को इंजरी होगी, तो वो एक ऑफेंस होता है और इसकी पनिशमेंट दर की इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन या फिर बोथ, दोनों भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 202 के बारे में, जो कि बात करता है पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेज होता है किसी भी ट्रेड में, है ना। जैसे कोई रूल्स वगैरह होते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट है ये इस ट्रेड के अंदर इंगेज नहीं होंगे, वो लीगली बाउंड है कि वो उसमें ऐसा आप काम नहीं करेंगे, वो ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी करते हैं तो इसके लिए पनिशमेंट दर की है, जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 साल तक की हो सकती है, फाइन बोथ या फिर कम्युनिटी सर्विस भी। अब आपको इन सब की पनिशमेंट याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक आप याद रख लो, जैसे कि किस में कम्युनिटी सर्विस दे रखा है, किस में डेथ पेनल्टी है, किसके अंदर एलआई दे रखा है, या फिर किसके अंदर मतलब जैसे रॉबरी, डेकोइटी, मर्डर हो गया, आप इनकी पनिशमेंट ना, तो पूरे आईपीसी के अंदर बहुत सारी पनिशमेंट है, लेकिन आपको सिर्फ चुनिंदा ही कुछ आपको पनिशमेंट याद रखनी है कि ऐसा कौन सा ऑफेंस है जिसके अंदर सिर्फ फाइन दे रखा है। तो ऐसे कुछ जो यूनिक है ना वो याद करनी है, और जो मेजर ऑफेंस है जैसे मर्डर हो गया, रॉबरी हो गया, डेकोइटी हो गया, आप इनकी याद कर आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी इन सब की याद करने की जरूरत नहीं। जैसे ये कम्युनिटी सर्विस आ गया तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप इसकी पनिशमेंट को याद रखें। सेक्शन 203 ये बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट को कहीं पे बिड, मान लो कोई नीलामी वगैरह हो रही है और पब्लिक सर्वेंट को मना किया गया है कि आप इस नीलामी के अंदर पार्ट नहीं लगे, आप ना तो बिड लगाएंगे ना ही कोई प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे, ना तो खुद के नाम से और ना किसी अदर पर्सन के नाम से, लेकिन फिर भी वो बिड करता है, नीलामी करता है पब्लिक सर्वेंट, तो उसकी इम्प्रिजनमेंट दे रखी है 2 साल तक की हो सकती है, या फिर सिर्फ फाइन हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है। और यदि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो उसने परचेज कर ली है उस बिड के अंदर, तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएगी, मतलब वो जब्त हो जाएगी प्रॉपर्टी। सेक्शन 204 ये बात करता है कि कोई भी पर्सन पर्सोनेट करता है, अब ये पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में ये ऑफेंस है, नहीं कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा ऑफेंस है। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है जो कि पर्सोनेट करता है अपने आप को मतलब बेरुपया की तरह मान सकते हो आप, अपने आप को दिखाता है कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ, ठीक है। सिर्फ पर्सोनेट करना यहाँ पर वो एक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, आपने पर्सोनेट कर दिया, ठीक है, लेकिन पर्सोनेट करने के बाद में या आप कुछ एक्ट करते हो या फिर उस कोई भी एक्ट को अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तब जाकर वो ऑफेंस बन जाएगा अंडर द कलर ऑफ सच ऑफिस, ठीक है, कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट हूँ और उसने कोई काम कर दिया, ऐसा पर्सोनेट करके उसने कुछ काम कर दिया, तो इसके लिए पनिशमेंट दे रखी है 6 मंथ तक की मिनिमम और 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है और प्लस फाइन होगा इसमें। सेक्शन 205 ये बोलता है कि कोई भी जैसे जो वर्दी वगैरह पहना, वियरिंग गार्ब मतलब वर्दी वगैरह पहना, और टोकन मतलब जो भी वो बैज वगैरह लगाते हैं, जैसे 3 स्टार 2 स्टार वगैरह जो भी है टोकन वगैरह, तो कोई पर्सन है जो कि पब्लिक सर्वेंट एक्चुअली में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कोई कुछ वर्दी पहनता है या फिर वो टोकन अपने उस वर्दी के ऊपर लगाता है या रिजेंबल करता है ना। ज़रूर नहीं कि वो एक्चुअल वर्दी हो, ठीक है, ज़रूर नहीं कि वो एक्चुअल टोकन ही हो जो बैज लगा रहे वो एक्चुअल हो, लेकिन यदि वो रिजेंबलेंस कर रहा है, मतलब उसकी तरह दिख रहा है, तो भी वहाँ पर एक ऑफेंस हो जाएगा। और उसका इंटेंशन है कि लोग ये बिलीव करें कि मैं ही पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो इस कंडीशन में ये एक ऑफेंस हो जाएगा, जिसकी पनिशमेंट दे रखी है इम्प्रिजनमेंट जो कि 3 साल तक की हो सकती है, और फाइन जो कि 5,000 रुपये तक का हो सकता है, या फिर बोथ दोनों ही हो सकते हैं। थैंक यू।